चलो नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन निखार कोचिंग सेंटर दलित राजरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपना संविधान का चौथा लेक्चर लेके आए हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम जो आज पढ़ेंगे कि भारतीय जो नागरिक है और जो विदेशी नागरिक है उन लोग के अधिकार में क्या फ़र्क है। ठीक है ना, कि यहाँ जो बड़े बड़े पद है भारत में, जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, राज्यपाल है, ठीक है ना, ये सब जितने भी बड़े पद हैं, क्या विदेशी नागरिक मतलब जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं है या गैर नागरिक भारत के, क्या उन लोग को भी प्राप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती। हम लोग आज यही जानेंगे कि ऐसा कौन कौन सा पद है जो भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होगी, सिटीजन को ही। ठीक है, और मूल अधिकार भी देखेंगे कौन कौन सा मूल अधिकार है। ठीक है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, लिख रहा हूं मैं हेडिंग ही सिर्फ। देखिए, सबसे पहले यही बताना चाहूँगा कि नागरिकता का क्लास हमारा खत्म हो चुका है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं उस वीडियो को देख लीजिए। हम लोग देख रहे हैं सिर्फ भारतीय नागरिक को ही प्राप्त पद, सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त पद। कौन कौन सा ऐसा पद कौन कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ जो भारत के नागरिक हैं उन्हीं लोग को प्राप्त होगा। सबसे पहले तो यही समझना है कि क्या पढ़ाने मतलब बताने क्या जा रहा हूं मैं। तो क्या है, सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त पद कौन कौन सा है। कि हम लोग जो है, जैसे हम लोग की बात करें, हम लोग भारत के नागरिक हैं। जैसे आप लोग वही बोलते हैं कि एक छत्तीसगढ़ मान लो एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है, तो दूसरे राज्य के लोग भी आ जाते हैं, तो हम लोग विरोध करते हैं कि हमारा राज्य बस कर लिया करो करके। दूसरे प्रकार मान लो देश में भी क्या है, कोई विदेशी आ जाता है और हम लोग क्या है राष्ट्रपति, हम लोग क्या है एलिजिबल है राष्ट्रपति बनने के लिए, लेकिन विदेशी नागरिक आएगा उन लोग राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। ठीक है, जिन लोग के पास भारत की नागरिकता नहीं है। तो देखते हैं भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त पद कौन कौन सा है। देख लीजिए, पहला है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति क्या है बनेगा, वो विदेशी लोग नहीं बन सकते। जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं हुई है उन लोग नहीं बन पाएंगे। जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त हुई है, चाहे जन्म से प्राप्त हो, चाहे वो अर्जित किया हो, जैसे 5 प्रकार पढ़े हैं ना, जन्म से, वंश से, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, अर्जित भूभाग द्वारा। ठीक है, जब भी वो ज्वाइन होए, मतलब जब भी वो भारत के नागरिक बने, उससे मतलब नहीं है कि पहले बना है तो पहले उनको मौका मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी बने भारत का नागरिक होना चाहिए ये सब पद प्राप्त करने के लिए। ठीक है, कोई विदेशी व्यक्ति मान लो 1 महीना पहले ही प्राप्त किया है तो भी बन जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो पहला जो पद है राष्ट्रपति। दूसरा बड़ा पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति। तीसरा देखते हैं तो प्रधानमंत्री का पद हो गया। ठीक है, चौथा जो है राज्यपाल। ठीक है, पांचवा जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है। ठीक है, ये सब हो गए। और बात करें, ठीक है, संसद के, डायरेक्ट बात करते हैं संसद के सदस्य। संसद के सदस्य मतलब क्या होता है कि लोकसभा का चुनाव और राज्यसभा का चुनाव, इन सब का चुनाव लड़ने के लिए भी क्या है, उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। उसी प्रकार 7वां है विधानमंडल का सदस्य का चुनाव। ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, जैसे कि विधानमंडल के अंतर्गत क्या आता है, विधानसभा आता है और विधान परिषद आता है राज्य वाला। तो ये भी सदस्य बनने के लिए क्या है, उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। प्लस और याद रखने हैं कुछ 8वां याद रखना है कि जो विधायक मतलब विधानसभा, ठीक है ना, विधानसभा या लोकसभा, विधानसभा लोकसभा चुनाव में मतदाता। देखिए, इसको समझिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यही है कि विधायक लोग का जो चुनाव कर रहे हैं, चलो ये तो समझ आ रहा है कि विधानमंडल का सदस्य मतलब कोई विधायक के लिए चुनाव लड़ रहा है। ध्यान से समझिएगा, कोई विधानमंडल या फिर विधायक का कोई चुनाव लड़ रहा है या सांसद का, तो उसको क्या है, भारत का नागरिक होना ही चाहिए। लेकिन कोई मान लो विधायक तो खड़ा है, ठीक है, विधायक जो है अपना भारतीय नागरिक खड़ा है, लेकिन मैं मान लो विदेशी नागरिक हूँ, मेरे को भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं हुई है, तो मैं विधायक के चुनाव में वोट डालने जा सकूंगा नहीं जा सकूंगा, ये बताइए। वोट डालने के लिए तो नहीं कर पाऊंगा मैं वोट,
वोटिंग नहीं दे पाऊंगा उसको, मेरा अधिकार नहीं रहेगा। जो विदेशी नागरिक हो, तो अगर भारतीय हूँ तभी मैं वोट डालूंगा। तो वोट डालने का जो अधिकार है, ठीक है, इसका मतलब यही है कि ये सब चुनाव में वोट डालने का अधिकार भी किसको दिया गया है? सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया गया है वोट डालने का अधिकार भी। कि वोट भी, अगर चुनाव हो रहे हैं, चलो क्या है, आप लोग कैंडिडेट नहीं हो रहे हैं या चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या, हम लोग क्या करते हैं, वोट तो देते हैं। लेकिन वोट विदेशी लोग दे पाएंगे क्या? जिनको नागरिकता प्राप्त नहीं है उन लोग नहीं देंगे, ठीक है। तो इसमें वही कंडीशन है। तो वोट डालने के लिए भी क्या है, भारतीय होना चाहिए, ठीक है। विधानसभा लोकसभा चुनाव में वो क्या, क्योंकि प्रत्यक्ष होता है, वो हम ही लोग देते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया? देख लीजिए एक बार कि सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त पद कौन कौन सा है। सिर्फ भारत के नागरिक है वो, बड़ा बड़ा पद। ये क्यों, ये प्रोसेस क्यों किया गया है, ध्यान से समझिए इसके पीछे रीजन। ये प्रोसेस इसीलिए किया गया है क्योंकि मान लो कोई ब्रिटिश नागरिक है। एक बार सभी जानते हैं कि ब्रिटेन जो है या इंग्लैंड भारत को गुलाम बना चुका है 1947 तक। 1947 के बाद ही आज़ाद किया है। अगर मान लो ऐसा प्रोसेस कर दे, तो मान लो कोई दूसरा देश से कोई व्यक्ति आता है, अब वो क्या है, राष्ट्रपति बन जाता है, चुनाव लड़ेगा, बन सकता है बिल्कुल भाई, ठीक है। मान लो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन गया वो विदेशी नागरिक, जो भारत का नागरिक है ही नहीं, जिनको मिला नहीं है, या प्रधानमंत्री बन गया, या राज्यपाल बन गया, या फिर सांसद या मंत्री बन गया, ठीक है। तो अब उन लोग क्या है, मान लो कुछ गलत मतलब क्या है, मंशा से आए हुए हैं, गलत मंशा से, ठीक है, या गलत थिंकिंग लेकर आए हुए हैं कि भारत को क्या है, फिर गुलाम बनाना है या कब्जा करना है करके। अब ऐसे व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति क्या है, राष्ट्रपति बन जाएगा, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा होता है, तो फिर वो कब्जा कर लिया, पूरा कब्जा कर लिया ना। मेन किसकी बात, हम लोग किसके अनुसार शासन चलता है भारत का, यही जो मेन है, इन्हीं के अनुसार चलता है। अगर यही व्यक्ति विदेशी हम लोग बना देंगे या विदेशी व्यक्ति बन गया, तो भारत का क्या हो गया, खत्म भारत, ठीक है। जो देश से आए हुए हैं उन्हीं का कब्जा हो गया डायरेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, प्रोसेस लिख रखा गया है कि सिर्फ ये पद किसको मिल सकता है, जो भारतीय नागरिक है उन्हीं को बस मिल सकता है, बाकी विदेशी नागरिक जो है उनको नहीं मिल सकता, इसलिए रखा गया है। क्लियर है आप सभी को, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा करेंगे फिर ब्रिटेन के लोग, अंग्रेज लोग यहाँ आएंगे और फिर चुनाव में खड़े होंगे, पता चला जीत गया उन लोग, फिर कब्जा कर लिया, ठीक है। इसलिए दोस्तों याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार संविधान में आ चुका है कि सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त पद कौन कौन सा है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, जितने भी बड़े बड़े पद है याद रखना है, ठीक है। बड़े बड़े पद जितने मंत्री हैं, विधायक है, MLA, सांसद है, ठीक है, ये सब जितने भी बड़े पद है सब क्या है, भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त पद है, इतना बस याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, ठीक है। और कुछ और बहुत सारे पद हैं, लेकिन मैंने आपको लिखा हुआ हूँ, जैसे और एक पद 8-9वां नंबर लिख देता हूँ, महान्यायवादी। महान्यायवादी कौन होता है, ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। उसी प्रकार राज्य में सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, महाधिवक्ता होता है, ठीक है, महाधिवक्ता। ये भी पद किसको प्राप्त होगा, सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। कुछ भी आपको अगर 3 क्लास में कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे बिल्कुल, मेरा नंबर लिख देता हूँ मैं, कुछ आपको डाउट होगा तो आप बिल्कुल हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। 8827620400, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं। कुछ डाउट है या किसी का, या इसका नोट्स चाहिए, या किसी भी प्रकार का अगर टेस्ट सीरीज चाहिए, कुछ भी अगर डाउट है आपको, या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप लोग, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी मेरा यही है, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऐसा कौन कौन सा मूल अधिकार, हम लोग भाग 3 में पढ़ने वाले हैं, ठीक। नोट कर लिए इसको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मिटा रहा हूं मैं। ये तो सिर्फ क्या है, पद वाला था कि कौन कौन सा जो बड़ा पद है सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त होगा, नागरिकों के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि सिर्फ नागरिकों के लिए, स्पेशली नागरिकों के लिए, ठीक है, कौन कौन सा ऐसा मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार है या फिर फंडामेंटल राइट्स है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हुआ है। देखिए इसमें फिर से लिखता हूं मैं, सिर्फ भारतीय नागरिकों को, सिर्फ लिखा हूं ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त
मूल अधिकार है, ये किसको किसको प्राप्त, कौन कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, ये देखेंगे। तो संविधान दोस्तों बिल्कुल इजी है, ठीक है, आपको याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। आप लोग को जैसा पढ़ाया जा रहा है वीडियो बस को अच्छे से देखिए, बाकी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, ठीक है। तो हम लोग जो देख रहे हैं सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। मूल अधिकार अगर बात करें थोड़ा सा तो ये भाग 3 में है, ठीक है। भाग 1 और 2 पढ़ चुके हैं हम लोग, भाग 3 में है। अगर आर्टिकल की बात करें हम लोग तो टोटल जो मूल अधिकार है भाग 3 में, तो ये अनुच्छेद 12 से 35 तक में है, 12 से 35 तक में है, ठीक। क्योंकि हम लोग भाग 1 पढ़े उसमें क्या था, संघ व राज्य क्षेत्र, जिसके अंतर्गत 4 अनुच्छेद थे, 1 2 3 4। एक में क्या था, वही 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद 2 क्या बोलता था कि विदेशी राज्य को भारत में शामिल कर रहे हैं, तो वो वाला प्रवेश वाला है, ठीक है। और जो अनुच्छेद 3 क्या था, वो क्या है, भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं उनमें कुछ अलग हो रहे हैं, नाम परिवर्तन हो रहे हैं या सीमा परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है, वो वाला उल्लेख था उसमें, भारत के अंतर्गत वाला। और अनुच्छेद 4 क्या बोलता था कि ये सब जो परिवर्तन करने का अधिकार है, किसी विदेशी राज्य को हम लोग शामिल कर रहे हैं, तो वो सब अधिकार किसके पास है, संसद के पास है, ठीक है। दोस्तों आप लोग से यही अनुग्रह है या अनुरोध है कि मेरे वीडियो मैं थोड़ा सा फास्ट बोलता हूं तो आप लोग क्या उसको स्लो कर दीजिएगा थोड़ा सा, अगर आपको फास्ट लग रहा है तो, ठीक, वही कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग मैसेज किए रहते हैं, सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए करके, ठीक है, तो वो तो आपके टेक्निकल इतना ज़्यादा विकास हो चुका है टेक्निकली रूप से, ठीक है ना, कि क्या है स्लो फास्ट भी कर सकते हैं। तो यूट्यूब में स्लो कर दीजिए, 0.5 में रख लीजिए, ठीक, स्लो हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो भाग 3 12 से 35 तक में है, जिसमें से कौन कौन सा ऐसा मूल अधिकार है, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं समानता का अधिकार। मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। जैसे कि पहला क्या है, समानता का अधिकार, सब लोग को क्या है, समानता रहेगी। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा पढ़ते हैं हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के लिख लीजिए ना साइड में अगर लिखना है तो, विरुद्ध अधिकार। और चौथा जो है धार्मिक एवं स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लिखिए। और पांचवा जो है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और छठवां जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, आगे बढ़ते जाइए, 18 लास्ट था, फिर 19 क्यों, इधर 22 लास्ट है, तो फिर 23 से, है ना, ये रहेगा 23 से 24 रहेगा। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा 25 से 28 रहेगा। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार रहेगा 29-30 में रहेगा। और एक अधिकार जो 31 में था वो संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है, और ये रहेगा अनुच्छेद 32। 31 बस मिसिंग है ना, याद रखिएगा, 31 बस खत्म हो गया, यहाँ से मूल अधिकार नहीं है वो। इसमें कौन सा था, संपत्ति का अधिकार था, जिसको जो है 44 अमेंडमेंट 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं इन जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार क्या होता है, मूल अधिकार को सबसे पहले यही समझना है कि आखिर मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार ऐसा अधिकार है, देखिए दोनों मंत्र समझ लेते हैं। एक जो है कानूनी अधिकार होते हैं, कानूनी अधिकार वर्सेस मूल अधिकार। कानूनी अधिकार वर्सेस क्या है, मूल अधिकार है। कानून अधिकार ऐसा होता है जो अगर कोई आपको अधिकार देता है कानूनी रूप से, ठीक है, तो उसको जो जनता है या पब्लिक है, जनता या पब्लिक दो की बात करेंगे, और एक है सरकार है। और इसमें क्या है, इसमें भी वही रहेगा, जनता पब्लिक, दूसरा है सरकार जो गवर्नमेंट है। कानूनी अधिकार जो है वो जनता आपसे नहीं छीन सकती, ठीक, लेकिन एक मिनट, ठीक है, याद रखना है, कानूनी जो अधिकार रहेगा, ठीक है ना, वो जो है जनता आपसे नहीं छीन सकती, लेकिन सरकार क्या है, छीन सकती है कानूनी अधिकार। मूल अधिकार में जनता भी नहीं छीन सकती और सरकार भी
नहीं छीन सकती, याद रखना है, ठीक है ना। लेकिन कानूनी अधिकार में जनता तो आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, जो पब्लिक लोग हैं, ठीक है। सिर्फ कानूनी अधिकार दिया रहेंगे तो कौन छीन सकता है, सरकार ही वापस ले सकती है आपको जो अधिकार दी है। लेकिन मूल अधिकार ऐसा है तो जनता तो छीन ही नहीं सकती, प्लस सरकार भी क्या है, छीनने का हक नहीं है। लेकिन एक विशेष कंडीशन होता है जिसमें क्या है, जनता आपके अधिकार, मूल अधिकार को भी छीन सकती है, ठीक है। तो मेन क्या है, मूल अधिकार बहुत बड़ा होता है, बहुत स्ट्रांग है। नॉर्मल कंडीशन में कोई हमारा मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकता। हम लोग को कहीं अगर घूमने की स्वतंत्रता है, कोई हमको रोक नहीं सकता कि हम लोग यहाँ घर बना रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं ऐसा करके। लेकिन उसमें भी कुछ हम लोग निर्बंध बनाएंगे उसमें। मान लो आपको घूमने की स्वतंत्रता है, तो किसी को ऐसे घूम रहे हैं आप लोग भी, उसके घर ही पहुँच गए अंदर ताला वाला तोड़ के, ठीक है। तो ऐसे घूमने की स्वतंत्रता नहीं है, इसमें क्या है, रोक भी लगाया गया है, नियम कानून भी है, ठीक है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सिर्फ इतना याद रखिए, मूल अधिकार ऐसा है कि ऐसा है जब तक आप क्या है उसका मतलब दुरुपयोग नहीं करते हैं, तब तक आपको क्या है उसका सरकार भी आपसे नहीं छीन सकती। और सरकार की तरफ से एक जो अगर बाहरी आक्रमण नहीं होता है किसी देश पर, या आपका राज्य जो है संविधान का पालन नहीं कर रहा है, तब तक क्या है आपको मूल अधिकार कोई छीन नहीं सकता। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले तो देख लेते हैं, मिटा रहा हूँ इसको। ये नेक्स्ट वीडियो में होगा मूल अधिकार वाला आपका चैप्टर, ठीक है। अभी सुने बस रही है इसको। कौन कौन सा अधिकार है देख लीजिए। मूल अधिकार में 6 अधिकार होता है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन सा है। तो अनुच्छेद याद रखना है 15, 16, 19, 29 और 30। कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। सिर्फ 5 ऐसे मूल अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो भारतीय नागरिक है, मतलब हम लोग को प्राप्त है, जो नागरिक हैं, और जो विदेशी लोग यहाँ आएंगे उन लोग को प्राप्त नहीं है, ठीक है। बाकी जितने भी बचेंगे उन लोग क्या है, उन लोग का भी सेम उतना ही अधिकार है और हम लोग का भी उतना अधिकार है, ठीक है। अपने जो है देखिए 15 क्या बोलता है कि किसी व्यक्ति को जन्म, लिंग, जन्म स्थान, धर्म के आधार पर, मतलब किसी व्यक्ति का हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति क्या है जन्म इधर हुआ है तो हम लोग तुलना कर रहे हैं, या कोई लड़का है लड़की है फिर ऐसा हम लोग कुछ कर रहे हैं उसका, ठीक है। तो जन्म स्थान कि यहाँ जन्म हुआ है, किसी के यहाँ जन्म हुआ है तो हम लोग क्या है उसको चिढ़ा रहे हैं, या फिर उसको क्या है मतलब उसको चिढ़ा के हम लोग क्या कर रहे हैं उसका मतलब उसको रुला रहे हैं, इस प्रकार से हो सकता है। या धर्म कि कोई हिंदू मुस्लिम, इस प्रकार से हो गया, ठीक है ना। हिंदू मुस्लिम मतलब कोई हिंदू है मुस्लिम है, सबके आपस में हम लोग भाई भाई हैं, याद रखना है, ये वाला हो गया। और 16 अनुच्छेद 16 बोलता है अवसर की समानता। अवसर की समानता, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता है, वो किसके लिए रहेगी, सिर्फ भारतीय नागरिकों को रहेगी। और 19 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आपको फर्स्ट मिलेगा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा मिलेगा सम्मेलन करने का अधिकार शांतिपूर्वक, तीसरा है संघ या समिति राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, चौथा इसके अंतर्गत ना 19, 1, 2, 3, 4 रहेगा, भ्रमण करने की स्वतंत्रता मिलेगा, कहीं भी बसने का स्वतंत्रता मिलेगा, और कहीं कुछ भी क्या है व्यापार करने की भी आपको स्वतंत्रता मिलेगी। और 29 क्या बोलता है, अल्पसंख्यकों के लिए है दोनों, अल्पसंख्यकों को अपने संस्कृति, अपने जो है कल्चर या संस्कृति को संजो कर रखने का अधिकार मिलेगा। और इसके अंतर्गत उन लोग क्या है, शिक्षण संस्थान या प्रशासनिक सेवा में उन लोग जा भी सकते हैं, ठीक है, भाग ले सकते हैं। तो यही बोलता है इसमें विशेष अधिकार दिया गया है। सिर्फ याद रखना है, सार बात यही था। 15 ये अनुच्छेद की बात करें, 15, 16, 19, 29 और 30, यही बस याद रखिए। पूछेगा कि भारतीय नागरिक और जो विदेशी नागरिक है उनमें भिन्नता कौन कौन से अनुच्छेद में है, तो 15, 16, 19, 29, 30। बाकी जितने भी अनुच्छेद हैं उन लोग को सेम अधिकार है जितना हम लोग का अधिकार, विदेशी लोग का भी, ठीक है। लेकिन ये जो इस अनुच्छेद के अंतर्गत जितने भी बात कही गई है, ठीक है, इन लोग पे अधिकार सिर्फ किसका है, सिर्फ भारतीय नागरिकों का है, ठीक है दोस्तों। तो आज यही वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, इसी का हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। थैंक यू।